देखिए, जो बात करता है पहलवानी की, तो आप देख लीजिए 10 साल से काम पहलवानी तो किए हैं वो। 10 साल तक काम किए होते तो पहलवान नहीं बनते। और पहलवानी का सबसे बड़ा नजारा देखना और मुकाम करना पहलवानी का, तो हमारा रोड देखिए, जास रोड से आप नदाव चले जाएं, जलाशय बना हुआ है, उसमें कुश्ती लड़िए ना आप, बनिए पहलवान। अरे भाई, आप विधायक हैं, आपको जनता ने 2 बार चुना है, मतलब कि 10 साल हो गए काम, आपने काम नहीं किया, सिर्फ पहलवानी और बस गोलेबाजी चलेगा? काम कीजिए, एक एक मुद्दों पे आप बात कीजिए। बम पटक रहे, बम गिराने की बात बम तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो है यही होता है, यही परंपरा रही है, बाहर से आयात करके लाया जाता है। अरे उनको तो अपना सोचना चाहिए, उनको अपना ठिकाना है नहीं कि भैया आप दोस्त 2 बार के तो बन गए, अब तीसरी बार कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। क्यों? अब पार्टी तो टिकट उन्हीं को देगी ना। सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अभी देखिए, अभी पार्टी तो अच्छा, उनके पास विकल्प भी नहीं है। अभी कुछ महीनों पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, भीड़ देखिए, इतनी शर्म वाली बात है। आप लोग इतने सारे विधायक थे यहाँ के, और भीड़ ऐसी भीड़ थी जैसे मैं छोटी मोटी जो जन चौपाल कभी करता हूँ उससे भी कम भीड़। तो मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, डेली कार्यक्रम करता हूँ, डेली लोगों के बीच में जाता हूँ, उससे भीड़ तो इकट्ठी ज्यादा मैं अपने कार्यक्रम में कर लेता हूँ। आप लोग का इतना व्यवस्था लगी, ये दिखाता है कि आप 10 साल कुछ किए नहीं है, जनता आपके साथ है नहीं। आप उल जुलूल का बयान देते हैं, कभी पहलवानी का, कभी बम पटकने का, कभी बाहर से बम गिर जाएगा। अरे भैया, बीजेपी के लोग अथाह सागर हैं कार्यकर्ताओं से भरे हुए, और सब अपने आप में बाहुबली है, मेहनत करने वाले, शक्तिशाली है, समर्थवान है, सक्षम है, पढ़ा लिखा है। तो हम लोग काम करते हैं। अनुशासनहीन भी है क्या बीजेपी के लोग? क्योंकि जब पार्टी का कोई फैसला नहीं आया और इतने लोग मैदान में है, हर व्यक्ति कह रहा है कि मैं भी विधायक हो सकता हूँ, तो इसी पर तो वो प्रहार कर रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत मैं कभी नहीं बोला। मैं, आप मेरे से आप कितने बार सवाल पूछेंगे कि सर आप टिकट के दौर में बहुत आगे हैं, मुझे टिकट का लालसा ही नहीं है। मैं तो एक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और उसी हैसियत से काम करता हूं। मैं कभी भी पार्टी के पास जाके हाथ जोड़ के टिकट कभी आग्रह नहीं किया। मैं बोलता हूं कि जो भी दायित्व पार्टी देगी उसको मैं निर्वहन अपनी पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। मानते हैं क्या कि करता आपके है। पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं? देखिए, आकांक्षा महत्वाकांक्षा सबकी होनी चाहिए। कोई भी राजनीति में तो जरूर ये उम्मीद करता है कि मुझे ऐसा दायित्व मिलना चाहिए, ये होना भी चाहिए। लेकिन हम किसी पार्टी के कोई व्यक्ति हो, ये यदि उम्मीद रखता तो जायज है, लेकिन काम भी करना चाहिए। सिर्फ टिकट मांगने के लिए कहीं भी पार्टियों का गुहार लगाना, घूमना नहीं। अब देखिए ना, अभी हमारे नेताजी जो यहाँ के विधायक हैं, इन्होंने क्या किया? प्रोपेगेंडा ही तो किया है ना। अरे भाई, आपको नेता इसलिए नहीं बनाया जाता है, आपको जनता इसलिए नहीं चुनती है कि सिर्फ शादियों में, किसी रिसेप्शन में, मैयत में, उद्घाटन में आप जाएं और रोड सड़क व्यवस्था को सब ऐसे ही छोड़ दें, पहलवानी करते रहें। नहीं, लेकिन सवाल ये है सर कि केवल विधायक में ही सारा विकास कार्य न होने का ठिकाना नहीं पूर्ण देना चाहिए। आपके सांसद भी रहे हैं और बार बार वो भी ये कहते हैं कि आपके सांसद ने क्या किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी देखिए ना, अभी थोड़े टाइम बाद मेडिकल को, अभी मेरी बात हुई है तो जो डुमरांव के मेडिकल को शुरू होने वाला है, मुझे लगता है कुछ महीनों बाद वहां ओपीडी शुरू हो जाएगी। एक तो बहुत बड़ी सौगात मिली है। अभी कुछ समय हमारे एनडीए सरकार की मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी आए थे, कितने विकास की योजनाओं का एकदम सौगात दिया बक्सर को, और ये हो रहा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम जनता में बहुत लोकप्रिय है, इसका उदाहरण शाहबाद में आपका कहीं नहीं हो जाना, होना सफाया हो जाना आप लोग का। एकदम नहीं। देखिए, अभी सफाया होना या किसको जीत और किसकी हार, आप इस पे निर्णय नहीं ले सकते। जो विधायक साहब ने जो काम किया है उसका आकलन आप इससे नहीं कि लोग, अरे आप जाके लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को भटकाते हैं आप। हम तो जाके बताते हैं, लोगों को जगाते हैं कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। और आज यही नतीजा है कि आप देखिए, मोदी जी आज 18 जुलाई है, मोदी जी मोतिहारी में दौरा किए हैं और 7,196 करोड़ के आसपास की परियोजनाओं का सौगात दे रहे हैं। और ये छठी दौरा है, लगातार कार्य कर रहे हैं। ये दिखाता है कि हमारे मोदी जी बिहार के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, कितने कटिबद्ध हैं, ये सब कुछ दर्शाता है। अच्छा, हम लोग फिर सदर विधानसभा सीट पे ही आ जाए, तो ये क्या कारण रहा है कि जब भी आपका कोई पहलवान, मतलब उनके शब्दों में, मैदान में आता है तो चारों खाने चित हो जाता है, ऐसा क्यों होता है?
अब देखिए, ये तो मेरे से पहले का विषय है। मैं जब से अभी आया हूँ, तब से विधानसभा का कोई चुनाव हुआ नहीं। ये पहला अभी चुनाव होने वाला है और इस बार पार्टी एक-एक बिंदुओं पे पहल करने वाली है। किसको टिकट दिया जाना चाहिए, कौन पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, कौन समाज में अपनी पकड़ बनाया है, कौन लगातार कार्य कर रहा है और किसकी अपनी एक पहचान बनी है बहुत कम समय में। तो पार्टी ऐसा नहीं कि हाँ, कभी फैसला होता है, कई टीम होती है इसमें निर्णय करने के लिए। अब उससे पहले क्या हुआ, ये तो मैं बहुत ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, इस बार मैं भरोसा दिलाता हूं बक्सर की जनता को और शाहबाद को, इस बार एक एक सीट हम जीतने वाले हैं। ये मेरी बिल्कुल दावा के साथ मैं बोलता हूँ। ये आपका दावा है, लेकिन मेरा दावा नहीं, पार्टी का दावा है। लेकिन उनका दावा कुछ और है। उनका ये कहना है कि जिन लोगों की उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगा, मैं उम्मीदवार दूंगा, उनको अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो लोग, सारे लोग रात में नहीं दिन में ही विधायक जी का प्रचार करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। देखिए, ये तो उनकी गलतफहमी है और ये मतलब क्या बोलते हैं, मृग मरीचिया बोलते हैं ना, कि दूर से जो दिखता है कि पानी है रेगिस्तान में, ये होता नहीं है, ये ख्वाब देख रहे हैं। और ये ख्वाब कहा है, उन्होंने प्रमाण दिया है इसका कि 15 के चुनाव में, 20 के चुनाव में मैं बीजेपी के ही कैंडिडेटों की वजह से जीता हूँ। जो 40 कैंडिडेट घूम रहे हैं मैदान में, अनुपम गुप्ता है और ये सभी लोग मुझे रात के अधिक में ही मदद अब ये इसको थेथोलॉजी बोलेंगे। अब मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। हमारे पार्टी के लोग इतने अनुशासित होते हैं, इतने पार्टी के लिए समर्पित होते हैं कि कहीं भटक नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। इस आधार पर वो बोल रहे हैं ये। अरे बोलने का तो कुछ ही बोला जा सकता है, मैं कुछ भी बोल दूं, मेरे बारे में लोग कुछ भी बोल दें, होता ही नहीं। दावा के साथ कह रहे हैं कि 40 लोग जो मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ एक पार्टी के होने के नाते। मुझे कई बार लोगों ने बोला, लोकसभा के समय भी, और मैं दावेदारी अपनी पेश कर रहा था, नाम का चर्चा भी हुआ था, कोर कमेटी में डिस्कशन भी हुआ था, उसके बावजूद भी मैं पार्टी छोड़ के कभी गया नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ा नहीं। और कई अन्य पार्टी के लोगों ने मेरे पास अप्रोच करने का कोशिश किया, सर आप आइए हमारे साथ, कभी हिले नहीं। टिकट आज भी यही है। मैं अपने तो मैं यही, आप कभी भी होते हैं तो आप दूसरों को भी अपने अनुपात में देखते हैं, तो मैं अपने अनुपात में सबको आकलन करता हूं कि सारे हमारे पार्टी कार्यकर्ता लोग ऐसे ही हैं जैसे मैं हूं, समर्पित। अनुभव मिलेगा इस बार, विधायक जी कह रहा है। अनुभव नहीं, इस बार उनका सफाया होने वाला है। इस बार पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है, ये मुझे बिल्कुल, मैं दावा के साथ आपके मीडिया के सामने। प्रचंड बहुमत से जीतने का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन वो तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि बिहार में अपराध बढ़ा है, जिसकी चर्चा विधायक जी भी कर रहे हैं, और सरकार आपकी है। मतलब ऐसा कैसे हो जाता है कि राजधानी में इस तरह से लगातार हत्याएं हो रही हो और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? देखिए, ये दुर्भाग्य है और बहुत दुखद है कि एक ऐसे अस्पताल जो कि रेप्यूटेड है, वहां की अपनी व्यवस्था होती है, और मैंने वो वीडियो देखा है, बिल्कुल इस तरीके से तो नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को इसको बहुत तेजी से संज्ञान में लेते हुए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई तो कर लिया गया, तुरंत उनको कस्टडी में लेके और एकदम बहुत ऐसा मिसाल पेश करना चाहिए पनिशमेंट का, सजा का, कि आगे से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए, रूह कांप उठे कुछ ऐसा काम करने से। एक इस बार करना ही पड़ेगा और बयानों से बचना चाहिए। अपराध हुआ है, उस अपराधी को पकड़ के सजा देनी चाहिए और अब कानून एकदम ऐसा होना चाहिए कि कहीं आगे से ऐसी घटनाएं यूपी में आपकी सरकार है, वहां पर जो वहां के मुख्यमंत्री है वो तुरंत फैसला दे रहे हैं आपराधिक घटनाओं पर। बिहार में भी आपकी सरकार चल रही है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, सब कुछ ठीक नहीं है पार्टी में? नहीं, बिल्कुल ठीक है। सभी अलग अलग राज्यों की अलग अलग अपनी व्यवस्था होती है, अपने तौर तरीके होते हैं चलाने के, अपने प्रशासन के। मैं अलग तरीके से डॉक्टरी चलाता हूँ, कुछ और अलग तरीके से चलाते हैं, वैसी सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। तो आप एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि जो यूपी में कर रहे हैं वैसा ही हो, या उनका सही है हमारा गलत है। इस पे मैं यही बोल रहा हूँ कि इस पे हम लोग बहुत तेजी से काम करना चाहिए और प्रशासन को ऐसे कुछ बयानों से बचना चाहिए, काम करना चाहिए, दंडित करना चाहिए। और ये जंगल राज का उदाहरण नहीं है जो ये लोग बोल रहे हैं विपक्षी लोग, ये बहुत ही अपने पुराने जो दिन है इनके, वो वापिस कभी हम लोग ला नहीं सकते, कभी आ नहीं सकता है। छोटी मोटी घटनाएं हुई है, 17 दिनों में 60 मर्डर को आप छोटी मोटी घटनाएं कैसे कर सकते? बिहार में कहीं ना कहीं तो चुप हुई है। पूरे देश में अभी बिहार चर्चा में बना हुआ है अपने आपराधिक घटनाओं को लेकर के, और आप लोग बार बार जनता को डराते हैं कि जंगल राज आ जाएगा 15 साल का। आपके 20 साल में इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। देखिए, जंगल राज में क्या है, अभी ये जो भी घटनाएं हुई हैं आपको,
आप उसका देखें तो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश कुछ ऐसा रहा। पहले की जंगल राज में क्या बोलते हैं, जैसे हम रोड पे आम आदमी, मैं एक डॉक्टर, आप एक पत्रकार, ये कोई आम आदमी ऐसे घूम नहीं सकता था। रात को शाम के 7 बजे जा नहीं सकते थे। अब डरे हुए, सहमे हुए, पटना में घूम नहीं सकते थे, उसको बोलते हैं जंगल राज। अभी तो गोपाल खेमके का मर्डर हुआ, व्यवसायी का, दिन उनके शाम को उनके आवास के पास मार दिया सब। हाँ, पटना में हुआ है। हाँ, ऐसे कई सारे घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे भी जगह पर हैं जहाँ पर पुलिस को ही पब्लिक पीट रही है। तो क्या पुलिस और सरकार दोनों का इकबाल खत्म हो गया है बिहार में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रशासन से कहीं चूक हो रही है, उसको दंडित किया जा रहा है। सुशासन की सरकार आप लोग कैसे कहते हैं सुशासन की सरकार है, जब पुलिस ही पिटा रही है, पुलिस अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पा रही है? देखिए, पुलिस ये नहीं बोल सकते। अभी कश्मीर में भी देखें आप, कश्मीर अब तो खैर मामला शांत हो गया, पहले उन पे भी अटैक होते थे। तो प्रशासन को भी एक सीमा है। ऐसे अपराधी यदि कुछ अपने अनुशासन को लांघ के आगे जा रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो उसको दंडित करने का काम किया जा रहा है और हो रहा है। और नीतीश सरकार और हमारी सरकार मिलकर इसको बहुत तेजी से इसको खत्म करने वाली है। वही है, उसको करेंगे। विधायक के पिछले 10 साल के कार्यकाल को अगर आप देख रहे हैं तो उसे क्या मानते हैं, कैसा कार्यकाल? बिल्कुल फेलियर है, हर मुद्दे पे फेलियर है ना। मतलब एक विधायक का जो काम होना चाहिए वो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। चाहे सड़क का हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, युवाओं के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, किसानों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। ये जो प्रशासन, एक तो दायित्व सरकार के, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना, एग्जीक्यूशन कराना, लोगों तक पहुंचाना, ये वहां के प्रतिनिधि कैसे आप कर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो जनता इनको 2 बार क्यों चुनती? बहुत लोकप्रिय है ये तो जनता के बीच में। इसके कारण है, लोकप्रिय है। लोकप्रिय होने का मापदंड इन्होंने बदल दिया है। लोकप्रिय होना ये लोगों तक में जा जाके पता, लोकप्रिय उसको बनाया जाना चाहिए जो काम करता हो। सिर्फ पैर छू के प्रणाम कर लेना और शादी में बार बार बोलते हो जा लेना, उस वो लोकप्रियता होता है। तो आज वही लोकप्रियता है जिसकी वजह से हमारा बक्सर पिछड़ा हुआ है, विकास विहीन हो रहा है। जबकि हम लोग एक ऐसे जगह से हैं जहां बक्सर अपनी एक अलग पहचान बना सकता था। इसका एक महत्व है, इसको हमेशा पीछे रखा। लेकिन सर, आपको नहीं लगता है कि एनडीए से जनता का भरोसा उठ रहा है? क्योंकि विधानसभा चुनाव तो छोड़ दीजिए, संसदीय चुनाव में भी आप लोग कहीं नहीं है। अब इसमें देखिए, कई बार प्रत्याशी और कैसे क्या रणनीति बन रही है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारी इसमें पहलू होती हैं, बहुत सारे मापदंड होता है। कहीं ना कहीं जब हार होती है तो कमी तो होती है। चुनाव में गलती हुआ था पिछली बार, इसमें मानते हैं कि पिछली बार आपके पार्टी ने गलती किया था? कहीं ना कहीं तो गलती हुई थी, तभी तो हार हुई है। गलती नहीं होती जरूर हम लोग जीतते, पहले भी जीतते आए हैं। पार्टी से क्या, उससे पहले अश्विनी चौबे जीते। पार्टी से क्या अपील करेंगे इस बार के चुनाव को लेकर के? अपील, पार्टी से मैं अपील मैं नहीं कर सकता। पार्टी फैसला जो भी लेती है उसको हम लोग पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं। हाँ, यही है कि जब भी टिकट या विधायक या सांसद या कोई प्रतिनिधि का चुनाव हो तो एक एक बिंदुओं पर देखा जाना चाहिए। लॉबी की बात नहीं होनी चाहिए, जनता की राय ली जानी चाहिए। जो बुद्धिजीवी हमारे वर्ग के उनसे पूछा जाना चाहिए। सर्वे प्रॉपर ईमानदारी के साथ होनी चाहिए और तब टिकट का चुनाव हो और वैसे व्यक्ति को दिया जाए जो हर मापदंड पे खरा उतरता हो, जिसके नाम के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ा हुआ, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और जो लगातार अपने क्षेत्र में संघर्ष करता रहा, अपने बक्सर को एक पहचान दिलाना। विधायक जी अपने बयान के दौरान काफी कॉन्फिडेंस दिखाते हुए उन्होंने कहा कि तीसरी बार भी मैं विधायक बनने जा रहा हूँ। अरे उनके मैं तो नाम नहीं लूंगा, मेरे यहाँ तो सभी लोग आते हैं, उनके पार्टी के सभी लोग आते हैं और सबसे मैं जानता हूँ सबको, वो सब बोलते हैं उनके अंदर ही प्रतिद्वंदता है, संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है। वो अपनी टिकट सब बोलेगी, वो टिकट उनकी पार्टी के लोग हरवाएंगे उनको, कोई और नहीं हरवाएगा। भाजपा वाला में जा रहा है। हाँ, आ गया है। बोलते हैं कि सर उनको तो मिलेगा नहीं टिकट। तो इसका मतलब भाजपा बीमार थी? भाजपा पहले बीमार थी। नहीं, बीमार नहीं, पार्ट में तो बोल रहा हूँ, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के उनके अपने लोग बोल रहे हैं कि सर जो ये हुआ है अभी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आए थे और ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, तो इनको टिकट तो मिलने नहीं रहा और मिलेगा तो हम लोग सामने से हरवाएंगे, तो लोग विरोध करेंगे, उनके ही अपने लोग। तो ये तो कला अपना दूर करें, बाकियों का चिंता छोड़ दें, हम लोग अपनी चिंता कर लेंगे। तो बक्सर में बीजेपी आ रही है इस बार 100%, कहीं कोई शक नहीं है। और इस बार ऐसे प्रत्याशी को चुना जाएगा
ऐसे प्रतिनिधि आएंगे कि आप लोग सुन के खुश हो जाएंगे। 40 कैंडिडेट का क्या होगा? 40 देखिए कैंडिडेट बताया ना अभी कि सब उम्मीद कर सकते हैं, वो सब उम्मीद में काम कर रहे हैं। हर किसी की आकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, वो कर रहे हैं। उम्मीदवार तो डॉक्टर राजेश मिश्रा कमर कस लिए हैं चुनाव में आने के लिए, काम करने के लिए। पार्टी दायित्व देगी, उसको निभाऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टिकट की दावेदारी में पेश नहीं करता। मैं काम करने का, हाँ मैं काम, कोई भी मुझे दायित्व दिया जाएगा। अभी रोगी कल्याण समिति का दिया गया, चिकित्सा प्रकोष्ठ में हूं मैं, प्रदेश में मुझे दायित्व दिया जा रहा है, लेकिन मैं बोला कि अभी मुझे इससे वंचित कीजिए, मुझे अपने बक्सर जिले को संभालना है। पिछली बार चुनाव जब लोकसभा का हुआ था उस समय भी आपकी चर्चाएं चल रही थी और आपको मौका नहीं दिया गया। बहुत सारे लोग बोले कि राजेश मिश्रा दिल्ली वापस चले जाएंगे। देखा आपने, अभी समझ पड़ नहीं गया और कभी जाऊंगा भी नहीं। बक्सर को मैं अपने अंदर जीता हूँ। सर एक चर्चा पूर्व IPS आनंद मिश्रा की भी है और ये कहा जा रहा है कि आप लोग उन्हें पार्टी में लाने की कोशिश में है या फिर लाने वाले हैं, या चर्चा चल रही है इस बात की, हो सकता है कि वो यहाँ प्रत्याशी भी बन जाए, कुछ इस तरह की बातें हैं क्या? ये सब गलतफहमियां हैं, ये सोशल मीडिया पे चलने वाला प्रोपेगेंडा है, इसका और कुछ भी नहीं है। शायद वो कहीं और किसी और पार्टी में, और वहां पार्टी में अपने एक पद पे हैं, उस पद को निभा रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो हमारे पार्टी में भाजपा के विचारों से हमारा विचार मिलता है तो पार्टी में, ये तो खुशी की बात है ना। सोचिए ना, हम तो बोलते हैं कि हमारे विधायक जी के विचार मिलते हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं भाजपा में आने की, तो हर कोई चाहेगा ऐसे पार्टी का स्वागत करना। विधायक जी कैसे का प्रयास कर रहे हैं? अब पूर्ति खबर मुझे तो लगता है वो भी प्रयास कर ही रहे होंगे, क्योंकि ऐसी हमारी पार्टी है। स्वागत करेंगे आप लोग उनका? बीजेपी तो हम तो भाई पार्टी कार्यकर्ता, स्वागत तो पार्टी के शीर्ष के लोगों का काम है, स्वागत करना। तो भाजपा से अगर विधायक जी को टिकट मिले तो आप लोग स्वीकार कर लेंगे? टिकट सवाल नहीं पैदा होता है। टिकट कहाँ से मिलेगा? इस बार पार्टी कि वहां से मिलेगा नहीं, यहाँ से मिलेगा नहीं। जो जनता में फेलियर हुआ हो उसको पार्टी कैसे देगी टिकट? जो 10 साल का काम देखती है पार्टी को चाहिए एक पहचान। अभी मैं कुछ दिनों पहले भूपेंद्र चौधरी जी से मिलने गया था, जब विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा हो रही थी पटना में, सर्किट हाउस में लोग बैठे थे, लंबी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, उन्होंने डॉक्टर साहब पार्टी हमेशा से ये चाहती है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो पढ़ा लिखा हो, जो युवा हो, जिसके अंदर ऊर्जा हो, लगातार काम कर रहा हो। तो पार्टी इन मुद्दों पे काम करती है। जो फेलियर है, जो अपने क्षेत्र में ही काम नहीं किया हो, उसको पार्टी। लेकिन आपको उनके बयानों में ऊर्जा नहीं दिखी, जो बयान उन्होंने दिया था? अरे ऊर्जा चिल्लाना, उसको ऊर्जा नहीं बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं काम करने का। चिल्लाना तो मैं ऐसे चिल्ला दूंगी, पता नहीं कहां से बम फट जाए। चिल्लाने का तो डिप्रेशन में चिल्ला, हाँ ये देखिए साइकोलॉजी है, एंग्जाइटी है, और ये गलत है। जब आप चिल्ला के चाहते हैं कि सामने वाले को खामोश कर दें, तो ये आपके अंदर की वो गलत है, निगेटिव एनर्जी है। आप काम कर, आप नहीं चिल्लाएं, आपका काम चिल्लाना चाहिए, जनता की आवाज उठनी चाहिए। ये मान लिया जाए कि बस 3 महीने के विधायक हैं, 3 महीना, हाँ मैक्सिमम, उसके बाद बस घूमते रहें, चलते रहें, बाकी तुम्हारी पार्टी है। क्या सलाह देंगे उनको जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं? बयानों से बचना चाहिए, अभी समय एकदम लगातार काम। मैं तो बोलता हूँ छोड़ दिए सब, मेरा ये रोड ही बनवा दीजिए भाई। देखिए यहाँ से नदाओं इधर हम जाते रहते, कार्यक्रम करते रहते हैं, जगदीशपुर, कुल्हड़िया, और पता है मेरे पास आते हैं बेचारे लोग, बोलते जानते हैं सर ये आज की बात नहीं है, पिछले 10 सालों में कभी इस रोड का निर्माण। लेकिन एक बात और है, जो विधायक भी कह रहे थे, उनका ये कहना था कि हमने सदन में आवाज उठाई तो ये बताया गया कि अनुरक्षण नीति के तहत इस रोड को मतलब मरम्मत करना है, लेकिन ऐसा होने नहीं दे रहे हैं भाजपा के लोग, रुक दे रहे हैं, रुकवा दे रहे हैं, उनकी सरकार है, अधिकारियों पर दबाव है। ये अभी उनको याद आया, अब तो उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है भाई, 10 साल से हैं, अभी तक कहाँ सोए पड़े थे। अब उनका पार्टी, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता ना। वैसे भी आपको लगता है कि अभी मुद्दा उठा के काम करवा लेंगे 1 महीने में, होगा? कुछ महीनों बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो जनता जवाब देगी विधायक जी को, एकदम जवाब देगी, और करारी जवाब देगी। बदलाव होगा बक्सर में, जनता तैयार है बदलाव के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और हम लोग उस प्रगति मार्ग पे आगे बढ़ाएंगे बक्सर को। और हम लोग बक्सर के लिए समर्पित हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और पार्टी ऐसी लोग इस पर चुनाव करने वाली है।